माननीय अध्यक्ष जी, इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पूरे समालखा हल्के की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय यूएलबी मिनिस्टर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि समालखा को जो नगर परिषद का दर्जा मिला है, उसके तहत मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी कि वहां पे जो बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां थी, जहां पे कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जैसे कि सीवरेज सिस्टम, पीने के पानी का, रोड का, तो उनका इस योजना से बहुत जो है फायदा होगा। और उसके साथ ही साथ जो सैनिटरी बोर्ड की मीटिंग में जो 90 करोड़ का बजट पास हुआ है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं साथ ही साथ एक बात पर और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आगे आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करेंगी हमारे हरियाणा में। हम सब जानते हैं कि हमारा हरियाणा 70% एनसीआर का पार्ट बन चुका है। दिल्ली के तीनों तरफ पूरे हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में आते हैं। और इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां हैं, मुझे लगता है कि यहां पर लोग प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव होता है, मुझे लगता है वो नरकीय जीवन जीने पर एक जो विवश होते हैं। तो इसके आधार पर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो आम आदमी को वहां पर प्लॉट भी मिल सके बड़े सस्ते रेटों पर। और जो मैं एक जो है उदाहरण भी देना चाहता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक हमारी जो है लैंड स्कीम है जिसे कहते हैं 143, जिसमें छोटे से मकान का भी या उसका भी आप कुछ हर्जाना भर के उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई स्कीम हरियाणा में भी लेकर आने की आवश्यकता है इस समय, नहीं तो आगे आने वाले समय में बड़ी समस्या बनेगी। और मैं दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे समालखा में बिलासपुर से यूपी और यमुना नदी को पार करते हुए एक पुल बनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी लागत कम से कम 150 करोड़ रुपए आई, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि जो यूपी की तरफ है वहां तो 4 लेन हाईवे बन चुका है, लेकिन हरियाणा की तरफ जब उस पुल से उतर कर आते हैं तो मात्र 12 फुट की फिरनियों से गांवों के बीच से वो रास्ता जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर एक बाईपास का निर्माण किया जाए, ताकि जो इस तरह की वेस्टेज ऑफ मनी, जो अगर वहां 150 करोड़ रुपए लगा के कोई लाभ नहीं हुआ है, उसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। और मैं इसी जो है उदाहरण के रूप में एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार जो है इस तरह के कार्य करे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसका सही उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि मेरे समालखा में सिविल अस्पताल है, उसमें भी